नाज़रीन, अमेज़न, अल्फ़ाबेट, अलीबाबा, फेसबुक और टेंसेंट दुनिया की उन तमाम अहम कंपनियों में से ऐसे 5 नाम हैं जिन्हें बने हुए लगभग 25 बरस ही गुजरे हैं, लेकिन इनमें एक कदर मुश्तरक ये है कि ये सब अपने अपने अंदाज में डेटा की वजह से दौलतमंद बने। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि हम डेटा को तेल जितनी अहमियत दें और फिर इसे नया ईंधन कहकर पुकारें। सन 2011 तक दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों में से 5 तेल की कंपनियां थीं, जबकि अब सिर्फ एक एक्सॉन मोबाइल ही इस फहरिस्त का हिस्सा है। अगरचे डेटा और तेल के दरमियान मुआवजा करना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि डेटा मुतादिद मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है और तेल सिर्फ एक बार। लेकिन डेटा और तेल में एक मुमासिलत जरूर है, और वो ये कि खाम हालत में दोनों ही काबिल इस्तेमाल नहीं होते। आपको इन्हें काबिल कदर बनाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजारना पड़ता है। आप डेटा का तज्जिया करते हैं ताकि आपको ऐसी मालूमात मिल सकें जिनके जरिए आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर हर किस्म का इश्तिहार लगाना चाहिए या पेज पर हर किसी सर्च रिजल्ट के हवाले से मालूमात रखी जाए। जरा तसव्वुर करें कि आपको इनमें से कोई एक फैसला करने को कहा जाता है। फर्ज करें कि कोई सारिफ YouTube पर वीडियो देख रहा है, तो YouTube इसे अगली वीडियो देखने के लिए क्या तजवीज करेगा? गूगल YouTube को चलाता है, जबकि गूगल की मिल्कियत अल्फाबेट के पास है। अगर YouTube इन्हें कोई दिलचस्प वीडियो दिखाकर उन्हें अपनी वेबसाइट पर ही रहने पर मजबूर करे, तो वो एक और इश्तिहार दिखा सकता है। लेकिन अगर सारिफ की तवज्जो खत्म हो जाए तो वो वेबसाइट छोड़ जाएंगे। ये फैसला लेने के लिए आपके पास वो तमाम डेटा मौजूद है जिसके जरिए आप इस सारिफ को कोई दिलचस्प वीडियो तजवीज कर सकते हैं। आपके पास वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें ये सारिफ YouTube पर देख चुका है, तो आपको इस सारिफ की पसंद नापसंद का अंदाजा है। साथ ही आपके पास ये डेटा भी मौजूद है कि दूसरे सारिफीन ने इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी वीडियो देखी। तो बस मुयस्सर ऑप्शंस को तोलें और मुमकिनात का जायजा लें। अगर आप दानाई से इस वीडियो का इंतखाब करते हैं और सारिफ एक और इश्तिहार देखता है तो बहुत खूब, आपने अल्फाबेट के लिए 20 सेंट्स कमा लिए हैं। जाहिर है कि डेटा का जायजा लेने के लिए इंसानों पर इन्हिसार करना बेवकूफ़ी होगी। ऐसे कारोबारी मॉडल्स को चलाने के लिए मशीन्स की जरूरत होती है। डेटा की मईशत में सिर्फ डेटा से आपको फैसलों में आसानी नहीं होती, बल्कि यहाँ डेटा और एल्गोरिथम का तालमेल इंतहाई अहमियत का हामिल है। सन 1880 में एक अमरीकी नजाद जर्मन मौजद ने अपने खानदान को एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जिसके जरिए डेटा का तज्जिया इंसानों से कहीं तेजी से किया जा सकता था। हरमन हॉलेरिथ नामी मौजद ने इस मशीन का डिजाइन तो बना लिया, लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए उन्हें पैसे दरकार थे। इस मशीन के खदोखाल एक सीधे पियानो की मानिंद थे, लेकिन इस पर पियानो कीज की बजाय कार्ड्स के स्लॉट्स हैं जिनका हजम $1 के नोट जितना है और इनमें सुराख मौजूद हैं। आपके सामने 40 घड़ी नुमा डायल्स हैं और जब आप ये कार्ड्स इस मशीन में डालते हैं तो इन डायल्स की सुइयों में फर्क आ भी सकता है और नहीं भी। हरमन हॉलेरिथ के खानदान को इस मशीन की समझ नहीं आई, तो उन्होंने इस मशीन के लिए पैसे देने की बजाय उनका मजाक उड़ाया। हॉलेरिथ ये बात नहीं भूले और उन्होंने उनसे क़ता ताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि बाद में उनके बच्चों को ये इल्म नहीं था कि उनके वालिद के रिश्तेदार भी हैं। हॉलेरिथ की ईजाद ने एक इंतहाई मखसूस मसले का हल ढूंढा। वो ये कि हर 10 बरस के बाद अमरीकी हुकूमत मरदमशुमारी करती है और हुकूमतें हमेशा से ही ये जानना चाहती हैं कि कौन कहाँ रहता है और किसके कितने असासे हैं, ताकि टैक्स की वसूलियाँ बढ़ाई जा सकें और फौज में भर्तियाँ की जा सकें। ताहम आप अगर मरदमशुमारी करने के लिए एहलकारों को मुल्क भर में भेज ही रहे हैं तो यकीनन इस हवाले से मजीद सवालात पूछने में कोई बुराई नहीं है। जैसे लोग किसी किस्म की नौकरियां करते हैं, उन्हें कोई बीमारी या माजूरी है या नहीं, और वो कौन सी जुबानें बोलते हैं। यकीनन इल्म बड़ी ताकत है, और इस बात का इल्म 19वीं सदी के ब्यूरोक्रेट्स को भी वैसे ही हुआ जैसे 21वीं सदी में कंपनियों को हो रहा है। ताहम सन 1880 की मरदमशुमारी में ब्यूरोक्रेट्स ने इतना डेटा जमा कर लिया कि इसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। इस मरदमशुमारी में लाइब्रेरियां, नर्सिंग होम्स, जुराइम के आदाद शुमार और दीगर शोबों को भी शामिल किया गया। सन 1870 की मरदमशुमारी में 5 मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स थे, जबकि सन 1880 में इन फॉर्म्स की तादाद 215 थी। बहुत जल्द ही ये बात वाज़ेह हो गई कि इन फॉर्म्स में से दिए गए सवालात के जवाब देने में बरसों लग जाएंगे। उन्हें ये मालूम था कि जब तक वो इस मरदमशुमारी के जवाबात इकट्ठे करेंगे, नई मरदमशुमारी सर पर होगी। ताहम अगर कोई इन मराहिल में तेजी ले आए तो यकीनन हुकूमत की जानिब से एक नफा बख्श नौकरी उसकी मुंतजिर होगी। नौजवान हरमेन ने 1880 के मरदमशुमारी पर काम किया था और वो इस मसले को समझते थे। उन्होंने ट्रेनों के लिए एक नई तर्ज की ब्रेक्स इजाद करके मुनाफा कमाने का सोच रखा था। शूमिया किस्मत के मरदमशुमारी के आदाद शुमार से मुताल्लिक मसाइल का हल भी उन्होंने ट्रेन के एक सफर के दौरान ही ढूंढा था।
हुआ कुछ यूं कि रेल की टिकटें अक्सर चोरी हो जाती थीं। इसलिए रेलवे कंपनियों ने इससे बचाव का एक दिलचस्प तरीका ईजाद किया और टिकट पर पंचिंग होल्स यानी सुराखों के जरिए सारिफ के खदोखाल की निशानदही की। कंडक्टर्स एक होल पंच के जरिए गहरी आंखें, बड़ा नाक, हल्के रंग के बाल, इसी जैसे खदोखाल बनाने की कोशिश करते। तो अगर कोई गहरे रंग के बाल और छोटे नाक वाला आपकी टिकट चुराए तो वो ज्यादा देर तक ट्रेन में सफर नहीं कर पाएगा। इस निजाम का बगौर जायजा लेने के बाद हॉलरिथ को अंदाजा हुआ कि मर्दमशुमारी के हवाले से लोगों के जवाबात को भी कार्ड्स में किए गए सुराखों की मदद से हल किया जा सकता है। ये इस मसले का हल साबित हो सकता था, क्योंकि सुराख शुदा कार्ड्स को 19वीं सदी के अवाइल से मशीनों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जैकेट की नक्शो निगार वाले कपड़े बनाने वाली खड्डी में भी ऐसा ही किया गया था। तो अब हॉलरिथ को सिर्फ एक ऐसी मशीन तैयार करना थी जिसके जरिए वो इन सुराख शुदा कार्ड से हासिल होने वाले आदाद शुमार का जायजा ले सकें। पियानो की तर्ज की इस मशीन में स्प्रिंग्स से लदी पिन्स उन कार्ड्स पर मौजूद होती हैं। जैसे ही इस मशीन को चलाया जाता है और उन्हें कोई सुराख मिलता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मुकम्मल होता है और इस तरह डायल की सुई एक दर्जा ऊपर हो जाती है। हॉलरिथ की खुशकिस्मती ये थी कि ब्यूरोक्रेट्स को उनकी ये ईजाद उनके खानदान से ज्यादा पसंद आई। उन्होंने इस मशीन को किराए पर लेकर सन 1890 की मर्दमशुमारी के आदाद शुमार का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने मजीद फॉर्म्स का इजाफा कर दिया था। पुराने निजाम के मुकाबले में हॉलरिथ की मशीन इंतहाई तेज और बहुत सस्ती साबित हुई। इसमें ज्यादा अहम बात यह थी कि उन्होंने आदाद शुमार का जायजा लेना मजीद आसान कर दिया था। फर्ज करें आप ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिनकी उम्र 40 और 45 बरस के दरमियान है। वो शादीशुदा हैं और पेशे के लिहाज से बड़ई हैं। इसके लिए आपको 200 टन के दस्तावेजात का बगौर जायजा लेना जरूरी नहीं है। सिर्फ मशीन चलाएं और कार्ड्स को इसमें से गुजारें। हुकूमत को जल्द ही इस मशीन की अफादियत मर्दमशुमारी से भी कहीं ज्यादा लगने लगी। मौर्रिख एडम टोवे का कहना है कि पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेट्स से ये तवक्को की जाती है कि उन्हें हर चीज का इल्म होना चाहिए। अमेरिका में पहली मर्तबा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फंड्स सन 1930 में सुराख शुदा कार्ड्स के जरिए ही दिए गए। अगली दिहाई में ऐसे ही सुराख शुदा कार्ड्स के जरिए होलोकास्ट जैसे खौफनाक वाक़े को अमल में लाने में मदद मिली। कारोबारों को भी इसी की अफादियत का जल्द इल्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनियों ने इन सुराख शुदा कार्ड्स को आदाद शुमार से मुतालिक तखमीना लगाने के लिए और बिलिंग और रेलवे के जरिए तिजारत जैसे कामों में भी उनका इस्तेमाल हुआ, जबकि दीगर सनतकारों ने फरोख्त और कीमत के हवाले से इन्हें इस्तेमाल किया। हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी ने उस जमाने में खूब तिजारत की। आपने शायद इस कंपनी का नाम सुना हो, जो मुतादिद मर्जर्स के बाद IBM के नाम से जानी जाती है। ये एक अरसे तक मार्केट लीडर रहा, क्योंकि ये सुराख शुदा कार्ड्स डेटा के मकनातीसी जखीरे में तब्दील हुए, जबकि आदाद शुमार का जायजा लेने वाली मशीन कंप्यूटर्स में। ये कुछ बरस पहले तक दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों में से एक थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर डेटा की ताकत का अंदाजा हॉलरिथ के ग्राहकों को था, तो फिर डेटा की मईशत की अहमियत को उजागर होने में एक सदी क्यों लग गई? इसकी वजह यह है कि मौजूदा डेटा में एक बात नई है जिसके बायस इसका मवाजना तेल के साथ किया जा रहा है, और वो ये कि गूगल और अमेज़न को डेटा इकट्ठा करने के लिए एहलकारों की फौज की जरूरत नहीं है। जब भी हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने मुतालिक डेटा फराहम करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम एलेक्सा से ये भी कह दें कि लाइट ऑन कर दो। इन आदाद शुमार की वैसी तरतीब नहीं होती जैसे मर्दमशुमारी में पूछे गए सवालात और जवाबात की होती है, जिन्हें हॉलरिथ ने बाआसानी कार्ड्स में पंच कर दिया। इसलिए इन्हें मुफीद बनाना मुश्किल है। ताहम इन आदाद शुमार की तादाद और इक़साम बहुत ज्यादा हैं। जैसे जैसे एल्गोरिथम बेहतर हो रहे हैं और जिंदगियां इंटरनेट पर गुजारी जा रही हैं, तो एक जमाने में ब्यूरोक्रेट्स का सब कुछ जानने का ख्वाब बड़ी तेजी से कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक हकीकत बन रहा है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से हमारी वीडियोस आपके पास खुदकार तरीके से पहुंचती रहेंगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।